सैल सिंह सरजटा धोए भगभावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्षाधीश आदेश। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सनी नाथ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कितने दिन के ब्रह्मचार्य रखने के बाद गुरु गोरखनाथ जी आपके शरीर में प्रवेश करते हैं? पब्लिक पॉइंट व्यू से जो है वीडियो बन रहा है, पब्लिक की डिमांड पे ये वीडियो बन रहा है। लोगों का मेरे पास ये प्रश्न है कि गुरु महाराज इसके ऊपर आप वीडियो बना दो, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना। इसमें आपको अवधि बताई जाएगी कौन कौन से नियमों की पालना करनी है। और ऐसा नहीं है कि जो लोग ब्रह्मचारी हैं उनके ऊपर ही गुरु गोरखनाथ महाराज की कृपा दृष्टि हो सकती है। देखो, सवारी में आना नहीं आना वो बाबा के ऊपर डिपेंड करता है, और ये भी कोई निर्धारित नहीं है कि आप गुरु गोरखनाथ महाराज की भक्ति करते हो तो गुरु गोरखनाथ महाराज ही आपके ऊपर आए। ये डिपेंड करता है कर्म के ऊपर। सवारी चौकी या कोई देवता का आना, किसी देवता का हाजिर होना, ये भी आपके कर्म के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये भी देवता के वचनों के ऊपर ही निर्धारित करता है। जो देवता ने आपको वचन देने हैं उन वचनों को ध्यान में रखना पड़ता है, और आपकी भक्ति और कर्म के ऊपर चीज़ डिपेंड और निर्भर करती है। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल, नक्षत्र पथ है सन्नी यूट्यूब चैनल एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हुए व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरुवा को चेला को गुन्ने किसी के झांसे में नहीं फंसना। 98 मेरा नंबर है 9891595270। और सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हुए और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पे जितना भी अनुभव है मेरा अपना पर्सनल ही है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर देख रहे हो। मेरी बाकी की सारी सर्विस पेड है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डाले हुए हैं। और डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है। गोरखनाथ महाराज की कृपा दृष्टि जो है वो कलयुग में हर कोई इंसान पाना चाहता है, क्योंकि अब लोगों को पता लगने लग गया है कि गुरु गोरखनाथ महाराज एक ऐसी शक्ति या ऐसी शख्सियत है जो किसी भी शक्ति के आगे नहीं रुकती है, ना किसी के समझ में आती है। तो लोग क्या करते हैं कि मुझे गुरु गोरखनाथ महाराज की सिद्धि पानी है, मुझे गुरु गोरखनाथ महाराज को हाजिर करना है, मैं गोरखनाथ महाराज की चौकी लेना चाहता हूँ, शरीर में प्रवेश करवाना चाहता हूँ, या मुझे गुरु गोरखनाथ महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं। देखो, पहली बात मैं स्पष्टली आपको बताना चाहता हूँ कि नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगी जो है वो उन व्यक्तियों के ऊपर ही कृपा दृष्टि करते हैं जो व्यक्ति नियमों के पक्के होते हैं और नियमों के ऊपर ही चलते हैं। जो लोग नियम तोड़ते हैं, जो लोग नियमों पे खरे नहीं उतरते हैं, वह लोग साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रही बात ब्रह्मचार्य की, तो गुरु गोरखनाथ महाराज का अगर कोई गुणगान करना चाहता है, वैराग्य पंथ पे चलना चाहता है, तो वो तो सदा के लिए ही ब्रह्मचारी रहेगा भाई। वो तो ब्रह्मचार्य खंडित नहीं करेगा, क्योंकि जिस पद्धति में आप दीक्षित हो उसी पद्धति के नियमों की आपको जो है वो पालना करनी पड़ती है। अगर आप हो ही ब्रह्मचारी, यानी कि आपने भर्तृ वैराग पंथ में दीक्षा ले ली है, तो आप ब्रह्मचार्य खंडित कर ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि जो लोग गृहस्थली में बाबा गोरखनाथ जी की भक्ति करते हैं, कर्म करते हैं, तो उनके लिए अवधि रहती है। संकल्प के ऊपर निर्भर करता है कि गुरु ने आपको कितना टाइम दिया। अगर गुरु आपको बोलते हैं 1.25 महीने की साधना करनी है, तो कम से कम आपको 2 महीने का ब्रह्मचार्य का पालना करना पड़ता है, अगर आप मैरिड हो तो, ठीक है। जो लोग कंवारे हैं, जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं, वो तो इस चीज़ की तरफ जाएंगे नहीं, वो तो भागेंगे नहीं इस चीज़ की तरफ वो तो इन चीज़ों से दूर ही रहें, अगर आप गुरु गोरखनाथ महाराज की अपार कृपा दृष्टि पाना चाहते हो तो। बाकी नाथ संप्रदाय में एक चीज़ है, और गुरुओं का ज्ञान ये बोलता है कि अगर आप ब्रह्मचार्य का पालना अच्छे तरीके से करते हो तो आपकी वाणी भी स्पष्टता चलेगी, और आप लोग किसी के घर में झांकना चाहते हो, यानी कि किसी के मन की बात जानना चाहते हो, वो भी आपको स्पष्ट रूप में दिखाई देगी। तो दिनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, साधना के संकल्प के ऊपर ये चीज़ निर्धारित करती है। एक व्यक्ति ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं तब तक ब्रह्मचार्य खंडित नहीं करूंगा जब तक मुझे गुरु गोरखनाथ महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते हैं, वो चाहे स्वप्नों के माध्यम से हो, चाहे गुरु रूप में हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो। जब तक आपको वो चीज़ होती नहीं, आप नियम में बैठे हो, तो उसको ही दृढ़ संकल्प बोला जाता है। संकल्प के ऊपर ही चीज़ निर्भर करती है, क्योंकि संकल्प में देव शक्तियाँ, जब आप नियमों के साथ साधना करते हो, भक्ति करते हो, कर्म करते हो, तो वो आपके पास आने के लिए जो है वो विवश हो जाती हैं। और दूसरी बात, जिन लोगों के गुरु नहीं हैं, जो बिना गुरु के चल रहे हैं,
ठीक है ना, जो नॉर्मल रूटीन लाइफ में पूजा करते हैं, देखो उनके लिए भी ऐसा होता है कि जिन शक्तियों को पूजते हो उनके दिन वार को तो आपको परहेज करना चाहिए। जो मेन दिन वार आते हैं उन शक्तियों के, उस दिन आप परहेज में रहें, और बाकी आप जो रूटीन लाइफ में आप करते हो वो आप करते जाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि संसार अपनी जगह है, भक्ति कर्म अपना, क्योंकि आत्मा से ही परमात्मा की भक्ति होती है। इसमें शरीर का कोई लेना देना नहीं है। कनेक्टिविटी जो है वो परमात्मा की आत्मा के साथ होती है। जिस दिन अंदर से परमात्मा के नाम से, ठीक है ना, अंदर से भाव उमड़े और आप परमात्मा का भजन सुन के रो रहे हो और आपका रोना आ रहा है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और उसके साथ साथ ही आपकी बॉडी पे एक वाइब्रेशन महसूस हो रही है, शक्ति का संचालन महसूस हो रहा है, या आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वो सिम्टम्स होता है परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी का। वो है सच्चा भक्त, और उसकी लगन और निष्ठा भावनाएं बता रही है कि वो परमात्मा के बहुत ही निकट है। क्योंकि वो प्रभु के नाम सुनते ही उसका जो शरीर है और जो उसकी आत्मा है वो एकदम से जागृत हो गई, और जो परमात्मा और प्रभु का नाम सुनने के बाद परमात्मा के साथ ऑटोमेटिकली जो है वो कनेक्ट हो गया। तो ये एक पॉजिटिव संकेत दर्शाती है कि आपकी भक्ति में किसी प्रकार का छल कपट नहीं है। दूसरा, जिन लोगों के ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि है नहीं, बिना गुरु के चलने हैं, तो उनके लिए तो ऐसा है कि कर्म को करते जाओ, और हो सके जब समय रहता, आपको समय मिलता है, तब किसी अच्छे से व्यक्ति को आप गुरु जरूर धारण करो। तो गुरु गोरखनाथ महाराज का शरीर में प्रवेश करना, या गुरु गोरखनाथ महाराज का, पहली बात है कि दीक्षा भी उस गुरु से लेनी है जो इनका ही भक्त हो, क्योंकि वही आपका बेड़ा पार कर सकता है। ये एक ऐसी शक्ति है संसार में जो किसी के आगे नहीं झुकती है। ये मैं प्रमाण के साथ ही कह सकता हूँ, ये मेरा टूट विश्वास कह लो आप, या मेरे भक्ति का आप लोग ये कह लो कि जो तोड़ निकाला हुआ है। ये मात्र संसार में एक ऐसा देवता है जो कलयुग में देखा जाए, जितनी भी विद्या चली है, जितनी भी शक्तियाँ, सब इसके नीचे चलती हैं। ये सबका गुरु और उस्ताद है। ये पीरों का पीर, बलियों का बलि, सिद्धों का सिद्ध, नाथों का नाथ, यतियों का यति है। ये नहीं मानता भाई किसी के आगे, और ना ये रुकता है देवता। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकी भक्ति जब आप करोगे तो मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए, मन में बिल्कुल सच्चाई होनी चाहिए। जितना सच्चा होकर कर्म करोगे उतने ही पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। ज़िंदगी में जो चीज़ नहीं मिली है वो भी दे देंगे, क्योंकि इनके द्वारा किया गया वचन आज तक ना कटा है, ना ही कटने की संभावना होती है, और ना ही ऐसी कोई शक्ति आज तक उत्पन्न हुई है जो इनके वचन काट दे। क्योंकि ये हठ योगी है। जब ये हट पे आ जाए तो सात, आप गोगा जी की स्टोरी देखना, उनमें भी बड़े बड़े देवताओं ने हाथ खड़े कर दिए थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश हो गए, भोलेनाथ, सबसे बातचीत करी थी जो स्टोरी में दिखाया गया। जो उनके बस की भी चीज़ नहीं थी वो भी इन्होंने पैदा कर दी थी कि मैं वचन करके बैठा हूँ। तो पाताल लोक तक भी चले गए थे ये, जब किसी ने इनको रास्ता दिया था। तो अब ये देख लो कि जो भक्त सच्चे मन से इनकी भक्ति करते तो ये कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं उसके लिए। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ।